यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10 और 11 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु बता रहा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इन दो वचनों में प्रभु यीशु ने दो अलग अलग व्यक्तियों की पहचान हमें कराई है। एक व्यक्ति है चोर, दूसरा व्यक्ति है चरवाहा। चोर और चरवाहा दोनों की पहचान प्रभु ने हमें कराई है, ताकि हम अपने जीवन में जाने कि चोर कौन है और चरवाहा कौन है। यदि हम चोर को ही चरवाहा समझ बैठेंगे तो अनंत काल के लिए हमारा नुकसान हो जाएगा। आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में गलत व्यक्ति की राय सुनी, गलत व्यक्ति की सलाह मानी, या गलत व्यक्ति पर विश्वास किया, गलत व्यक्ति पर भरोसा किया और आगे बढ़कर आपको उसका पछतावा हो गया कि मुझे इसकी नहीं सुननी चाहिए थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये व्यक्ति मेरी बुराई सोच रही थी। मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे इसका गलत मकसद था। मुझे ये सलाह देने के पीछे, मुझे ये रास्ता दिखाने के पीछे उसका कोई गलत उद्देश्य था, मकसद था। ये मुझे पता नहीं था। मैंने बिना सोच समझे अंधे की तरह उस पर भरोसा किया और मेरा नुकसान हो गया। ऐसा अनुभव आप में से बहुत सारे लोगों को आया होगा। और जैसे जैसे हम दुनिया के अंत के नज़दीक जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका अनुभव बढ़ते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पैसे की ज़रूरत है और आप कहीं से कर्ज़ा उठाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। कहीं से आपको कर्ज़ा नहीं मिल रहा है और एक दिन अचानक आपको फ़ोन आता है, आपको जितना चाहिए उतना कर्ज़ा मिल जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली, हो गया काम मेरा, बिना डॉक्यूमेंट मुझे बड़ा लोन मिल रहा है। ध्यान में रखना, आजकल दुनिया में ऐसे कोई लोग बचे नहीं हैं जो हमारी भलाई देखते हैं। बचे हैं, लेकिन उनको ढूंढना बहुत कठिन बात है। आपको हमें ढूंढने के लिए कितना घंटा सफ़र करना पड़ा बताओ। आप में से कोई भाई बहनें 3-3 घंटा, 4-4 घंटा सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। आप कितना पैसा खर्चा करते हैं, कितना समय खो देते हैं, बर्बाद करते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप इसीलिए पहुँचते हैं कि आप जानते हैं, आपको भरोसा हुआ है कि यहाँ जो भी आपको मिलता है वो मौत नहीं, जीवन मिलता है। यहाँ जो भी आपको मिलता है वो असत्य नहीं, सत्य मिलता है। यहाँ जो भी आपको मिलता है वो सच है और इसीलिए आप बड़े कष्ट उठाकर यहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसी जगह और ऐसे लोग
पूरे संसार में बहुत थोड़े बचे हैं। और ये थोड़े लोग जब धरती से उठाए जाएंगे, उसके बाद पूरा संसार एक नरक के समान बन जाएगा। वो समय आने वाला है जब प्रभु अपने धर्मी लोगों को उठाएगा, और जब धर्मी लोग धरती से उठाए जाएंगे तब ये पूरा संसार एक भयानक नरक की तरह बनने वाला है। इसलिए बचने की तैयारी करो। हालेलुया, हालेलुया। आपको फ़ोन आता है और आपको ये लगता है कि मैंने प्रार्थना किया था, मेरी इच्छा थी, मैंने बहुत कोशिशें की थी और नाकामयाब हुआ था, और अभी मुझे सामने से फ़ोन आया है, इसका मतलब अभी सब काम अच्छा हो जाएगा। आप कर्जा उठाते हैं, कर्जा उठाते समय आपके पास से कोई नहीं मांगा जाता है, कोई शर्त आपके सामने नहीं डाली जाती है, और आप बड़े अंधे की तरह विश्वास करके पैसा ले लेते हैं, और उसके बाद 15 दिन या महीना नहीं होता उनका फ़ोन के ऊपर फ़ोन आना शुरू हो जाता है। फिर आपको धमकाना शुरू हो जाता है, फिर आपको बताया जाता है आपका ब्याज इतना बढ़ गया है, पैसा इतना बढ़ गया है, अभी इतना भरना पड़ेगा। आप डर के मारे भरते जाते, लेकिन आप सोचते हैं जितना मैं गड्ढे को भरने जा रहा हूँ उतना गड्ढा और गहरा होते जा रहा है, और तब आप जानते हैं कि मैंने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा हमारी ज़िंदगी में बहुत बार होता है, और हर एक को पहचानना ज़रूरी है हमारे जीवन में चोर कौन है और चरवाहा कौन है। हमारे जीवन में चोर कौन है और चरवाहा कौन है। यदि पहचाना नहीं तो हम चरवाहे को ठुकराएंगे और चोर को गले लगाएंगे, और चोर एक दिन हमारा गला काट डालेगा। यीशु कहता है चोर इसीलिए आता है, केवल इसी काम के लिए आता है, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। ये चोर का काम है। चोर का काम क्या है? यीशु ने 3 बातें बताई है: चोरी करना, घात करना और नष्ट करना। संक्षिप्त में हमारा पूरा नुकसान करना, यह है चोर का काम, यह है चोर का मकसद, यह है चोर का उद्देश्य, और इसी उद्देश्य से वो हमारे जीवन में प्रवेश करता है। अभी चरवाहे का काम क्या है? चरवाहा वो होता है जो हमारी सच्ची सुधि लेता है। चरवाहा वो होता है जो हमारी सच्ची परवाह करता है। इसीलिए वो हमारे खाने पीने का इंतज़ाम करता है, वो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, वो हमारी रक्षा भी करता है, हमारे ऊपर दुश्मन का हमला ना हो जाए और हमारे शरीर का और आत्मा का नुकसान ना हो जाए, इसलिए वो हमारी रक्षा करता है। चरवाहा हमारी शारीरिक और आत्मिक ज़रूरतों को पूरा करता है। चरवाहा हमारी पूरा ख्याल रखता है, पूरी तरह से परवाह करता है, हमें सुरक्षा देता है, हमें संभालता है। यह है चरवाहे का काम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु बता रहा है चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। ये चोर प्रभु यीशु ने शैतान को बताया है, लेकिन शैतान उसका असली रूप लेकर हमारे सामने ज़्यादातर आता नहीं है। वो किसी न किसी माध्यम से हमारे पास पहुंचता है, हम उसे पहचानते नहीं हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यही मेरा चरवाहा है, यही मेरा चरवाहा है, क्योंकि वो हमसे इस रीति से बातें करता है कि ऐसा लगता है इसको जितनी मेरी परवाह है उतनी और किसी को नहीं है। यदि आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है, बहुत समय हो गया, आपकी उनके साथ बातचीत बंद है, कोई तीसरी ही व्यक्ति आकर आपको बताएगी वह व्यक्ति आपके बारे में ऐसा ऐसा बता रही थी, आपके खिलाफ वो दूसरों को ऐसा ऐसा बता रहे हैं। जब आप वो सारी बातें सुनते हैं और ऊपर से वो आपको ये भी बोलते हैं, लेकिन आप तो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम आपको जानते हैं, आपका स्वभाव अच्छा है, आपका चाल चलन अच्छा है, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन बेवजह वह व्यक्ति आपको बदनाम कर रहा है। जब आप उनकी बात सुनते हैं, आपके मन में उनके लिए गुस्सा पैदा होता है
और इस व्यक्ति के लिए आपका दिल ऐसा बन जाता है जैसे कि ये मेरा चरवाहा है, इसको मेरी सबसे ज़्यादा परवाह है। फिर क्या होता है, आपकी इसके साथ बातचीत बढ़ते जाती है और ऐसे भी दिन आते हैं कि यदि एक दिन भी उनके साथ बातचीत नहीं हुई तो आपको लगता है कि मैंने कुछ तो खो दिया है, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगा कि यह व्यक्ति मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, उसको मेरी परवाह है। हालेलुया। और वो आपके जीवन में क्या कर रहा है बताओ? वो आपके अंदर नफ़रत को बढ़ा रहा है, वो आपके अंदर नफ़रत को बढ़ा रहा है। वह व्यक्ति आपकी जिनके साथ बातचीत बंद है, उनके खिलाफ आपको बहुत सारी बातें बताकर ऐसा दिखा रहा है कि यह व्यक्ति आपके और है और वह आपसे प्रेम करता है और वह आपकी प्रशंसा करता है, और उसको लेकर आपके मन में उस दूसरे व्यक्ति के खिलाफ नफ़रत बढ़ते जाता है। नतीजा ये होता है, कई समय के बाद आपके शरीर में बीमारी पैदा होती है, क्योंकि हमेशा पहले आत्मा बीमार होता है और आत्मा के बाद शरीर बीमार होता है। आपके अंदर नफ़रत पैदा हो गई और नफ़रत बढ़ते गई, इसका मतलब आपकी आत्मा बीमार हो गई। यह आत्मा की बीमारी यदि तुरंत ठीक नहीं हो गई तो शरीर बीमार होने लगता है। आप बीमारी में बढ़ते जाते हैं और जिस व्यक्ति ने आपके अंदर नफ़रत का बीज बोने का काम किया है वो तो आपसे दूर हो जाता है। इसलिए दूर हो जाता है क्योंकि उसको लगता है अभी ये मेरे पास पैसा मांगेगा दवा के लिए, इलाज के लिए। वो धीरे धीरे आपसे दूर होता है। हम समझते नहीं है हमारे जीवन में चोर कौन है। कोई जवान बहन अपने पति के साथ नेकी से रह रही है, अच्छा काम कर रही है, पड़ोसन देखती है और उसको देखा नहीं जाता है। यह अपने पति की हर बात को मानती है और इसका सब अच्छा चल रहा है। जब इसका पति घर पे नहीं रहता है वो उसके पास आकर उससे बातें करती है। शुरू में ऐसी मीठी मीठी बातें होती है कि जवान बहन को ऐसा लगने लगता है ये पड़ोसन को मेरी कितनी परवाह है, वो मेरा कितना ख्याल रखती है। और धीरे धीरे उसके अंदर वो गलत बीज बोना शुरू कर देती है। तुम्हारा पति तुम्हें मोबाइल नहीं देता है? आजकल कौन है ऐसा जिसके पास मोबाइल नहीं है? ऐसा कैसा आदमी है जो अपनी औरत को मोबाइल भी नहीं दे रहा है? एक बीज डाला ना, शुरू में आपको कुछ नहीं लगेगा, हाँ ठीक है नहीं, लेकिन मेरे पति मुझसे प्रेम करते हैं। लेकिन ये आपका बोलना ज़्यादा समय नहीं रहेगा, उसका जहर का बीज बोना शुरू रहेगा। एक एक बात दूसरे दिन आएगी, बताएगी कल शाम को क्या हुआ था, आपके घर में से बहुत आवाज़ आ रहा था, पति बहुत चिल्ला रहे थे, मैं तो देखती हूँ तो दिन भर कितना काम करती है, बेचारी तेरी सास क्या जानती है, पति क्या जानता है, मैं देखती हूँ ना तू कितना काम करती है। उस जवान बहन को लगने लगता है बेचारी मेरी पड़ोसन, वो उसको दीदी दीदी बोलना शुरू कर देती है। अब ये दीदी बन गई। उसको लगता है इसको मेरी जितनी परवाह है, जितना ख्याल वो रखती है और कोई नहीं रखता। और फिर क्या होता है, इस जवान बहन के अंदर नफ़रत का बीज डाला जाता है, जहर का बीज ये उगता है, बढ़ने लगता है और फिर वो अपने पति के साथ झगड़ा करने लगती है, मुझे भी मोबाइल चाहिए, मैं ये काम नहीं करूँगी, सारा काम मैं अकेले क्यों करूँगी। सास के साथ झगड़ा करती है, पति के साथ झगड़ा करती है। क्या हो गया बताओ? शैतान ने चोरी की। किस बात की चोरी की? ये परिवार में जो शांति थी उस शांति की चोरी कर दी। शैतान हमारे जीवन से सारी अच्छी बातें जो परमेश्वर ने दी है उसकी चोरी करता है। चोरी। आप में कई भाई बहनों को मैं देख रही हूँ, आपके आँखों पर चश्मा लगा हुआ है। क्या हम पैदा हो गए तब चश्मा पहनकर आए क्या? ऐसे पैदा हो गए?
क्या हुआ बताओ? प्रभु ने हमारे आंखों में बहुत अच्छी रोशनी दी थी, शैतान ने उसको चुराने का काम किया। आप में से कोई है जो अच्छे से चलते थे, लेकिन अभी कुछ तो हो गया है आपके पैर में, कमर में, और अभी आप लंगड़ते लंगड़ते चल रहे हैं। प्रभु ने आपको अच्छा शरीर दिया था, अभी आप लंगड़ रहे हैं। क्या हुआ? शैतान ने आपकी सेहत को चोर दिया। पहले आप एक तंदुरुस्त व्यक्ति थे और अभी आपको हर दिन 10 गोलियां लेनी पड़ती है। क्या हो गया? शैतान ने आपकी सेहत को चुरा लिया। आपके घर की शांति को वो चोरता है, हमारे जीवन की शांति को चोरता है, हमारे धन को चोरता है। धन को एक परिवार, ऐसे तो बहुत परिवार मैंने देखे हैं, लेकिन एक परिवार ने कहा, उनके पास खुद का दुकान था, खुद का बिजनेस था, सब अच्छा चल रहा था। क्या हो गया? पति पत्नी, 2 बच्चे, 4 जन का परिवार, बच्चे अच्छे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, सब अच्छा चल रहा था। अचानक पत्नी बीमार हो गई और बीमारी बढ़ते गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई। सालों साल इतना खर्चा, इलाज के लिए, दवा के लिए भी, और तांत्रिक मांत्रिक के पास जाने के लिए भी इतना सारा खर्चा हो गया कि वे अपना खुद का घर बेच के किराए के मकान में आकर रहने लगे। दुकान बेच डाला, गाड़ी बेच डाली, सब निकल गया। हमें कोई बीमारी आती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवा देता है, हम लेते हैं, ठीक होते हैं, ये ठीक बात है। लेकिन आप ठीक नहीं हुए, दोबारा जाएंगे, तीसरी बार जाएंगे, फिर आपको लगता है ये डॉक्टर से कुछ होता नहीं है, फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके पास से कई समय इलाज कराएंगे, कुछ होता नहीं है, फिर आपको लगता है इससे नहीं होता है और डॉक्टर बदलना चाहिए। आप एक के बाद एक डॉक्टर बदलते जाएंगे। आप में ऐसे कोई भाई बहन होंगे जिन्होंने अपनी एक बीमारी के लिए 10-12 डॉक्टर बदले हैं, और जब डॉक्टर से कुछ होता नहीं है तो हमें बोलने वाले भी लोग होते हैं। वास्तविकता में वो लोग नहीं, वो शैतान के दूत होते हैं। उनके अंदर से शैतान के दूत बोलते हैं कि ये दवा से ठीक नहीं होने वाला है, ये तो कोई भूत प्रेत, ऐसी कोई आपकी समस्या है, जादू टोना की समस्या है, वहाँ पर एक मांत्रिक है, वहाँ पर एक ओझा बैठा हुआ है, उसके पास जाओ तो आप ठीक हो जाओगे, वहाँ से इलाज कराओ। तो ओझा और तांत्रिक क्या 10 रुपये लेकर आपका इलाज करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई महीना पहले मैं एक जगह पर गई थी, जो भाई यहाँ अपने प्रार्थना घर से जुड़े हुए हैं और बाहर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने उनके पास प्रार्थना के लिए आए हुए एक व्यक्ति की गवाही बताई, मोबाइल पर दिखाई। वह उनके समाज का एक सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन वो बीमार हो गया। अभी मुझे ठीक से याद नहीं क्या बीमारी हो गई, लेकिन कुछ तो ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारण वो बड़ा परेशान हो गया। बहुत इलाज किए, ठीक नहीं हो रहा था। किसी ने बताया कि ऐसा एक तांत्रिक है, उसके पास जाओ। तो ये भाई परेशान थे ही, तो वहाँ पर गए तो तांत्रिक ने बड़ी लिस्ट बना कर दी, ये सब लेकर आओ। उसमें शराब भी था, बियर की बोतल भी थी, और मुर्गा और क्या 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 क्या, इतनी लंबी लिस्ट बनाकर मांत्रिक ने दी और कहा ये सब लेकर आ जाओ, फिर मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। प्रभु का ऐसा अनुग्रह हो गया कि ये लिस्ट लेकर वो बाहर आ गए, अपने घर पहुँचे। इतनी लंबी लिस्ट लेकर जाना है और पता नहीं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं। और इसी बीच उनको किसी ने कहा फलाना जगह पर एक भाई है जो यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, लोग ठीक होते हैं, आप जरा एक बार वहाँ जाकर देखो। तो वो पर्ची को अपने जेब में डालकर आए वहाँ पर इनके पास और कहा मुझे ऐसी ऐसी परेशानी है और ऐसे एक मांत्रिक ने मुझे ये इतना लिख कर दिया है, इसमें से आपको क्या क्या लगेगा ये बताओ। मतलब ये व्यक्ति उस उम्मीद से आया था कि यदि इसमें से कम चीज़ें लगती होगी तो इलाज इससे कराएंगे। ये भाई बोलते हैं ये पर्ची आपके जेब में रखो, हमारे प्रभु को इसकी ज़रूरत नहीं है, प्रभु केवल दिल चाहता है। सच्चे मन से उस पर विश्वास करो,
सच्चे मन से उसकी शरण ले लो, वो आसमान से हाथ बढ़ाकर छुएगा और आप ठीक हो जाओगे। और ये भाई ने उनको सुसमाचार सुनाया और फिर उनके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की। ये भाई चले गए, एक सप्ताह के बाद आ गए और कहा, गए सप्ताह आपने मेरे लिए प्रार्थना की, तब से लेकर आज तक वो बीमारी मुझे हुई नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। जान लो चोर कौन है और चरवाहा कौन है। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा दिखाते हैं कि उनको हमारी बहुत परवाह है। हम उनकी बातों में आते हैं, फंस जाते हैं, बातें सुनते जाते हैं, उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक जाते हैं और अंत में हमारा नुकसान ही नुकसान होता है। चोर शैतान है जो हमारी चोरी करता है, जो हमें लूटता है, हमारा सब कुछ छीन लेता है। वो हमारा धन भी छीनता है, वो हमारी सेहत को छीनता है, वो हमारी शांति को छीनता है। परमेश्वर ने हमें दी हुई मुक्ति और उद्धार को भी वो छीनता है। ध्यान में रखना, परमेश्वर ने दी हुई मुक्ति और उद्धार को भी वो दुष्ट हमसे छीन लेता है। आपने यीशु पर विश्वास किया है, आप प्रार्थना कर रहे हो, शैतान ऐसे व्यक्ति को आपके पास भेजेगा जो प्रभु का दास का रूप लेकर आपके पास आएगा और आपको कहेगा, आप यीशु पर विश्वास करते हैं, मैं भी प्रभु का दास हूँ। हाथ में बाइबल लेकर आएगा और वचन को उल्टे सीधे तरीके से आपको बताएगा। मन में आपकी उलझन बढ़ती जाएगी। मैं आशीष प्रार्थना घर में जाता हूँ, वहाँ पर मुझे ऐसा सिखाया जाता है, ये भी प्रभु का जन है और ये मुझे ऐसा बता रहा है, किसकी सुनूं, क्या करूँ। आपके मन में उलझन बढ़ते जाएगी। यदि आपने चोर कौन और चरवाहा कौन ये पहचाना नहीं तो आप चोर के पीछे जाओगे और क्या हो जाएगा, जो मुक्ति और उद्धार प्रभु यीशु ने आपको दी है उसकी वो चोरी करेगा। आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जो बाहर से भेड़ का भेष पहने हुए हैं, अंदर से भेड़िया है। बाहर से भेड़ नजर आते हैं, अंदर से भेड़िया है। और ये केवल आज नहीं, हजारों सालों से चलते आया है, लेकिन हम अंत के करीब जा रहे हैं और इसीलिए संसार में बढ़ते जा रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चरवाहा वो है जो हमारी रक्षा करता है, हमारे शरीर और आत्मा दोनों को भी रक्षा करता है। चरवाहा वो है जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। चरवाहा वो है जो हमें स्वर्ग के यानी अनंत जीवन के रास्ते पर आगे चलाता है। चरवाहा वो है जो हमें छुड़ाने के लिए और बचाने के लिए खुद का प्राण देता है। और इसीलिए यीशु अपने आप को कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हालेलुया। पुराने नियम के समय में भी कई अच्छे चरवाहे होकर गए थे जिन्होंने अपने भेड़ों की रखवाली की थी, लेकिन कोई चरवाहा ऐसा नहीं था जिन्होंने भेड़ों के लिए अपने प्राण को त्याग दिया था। और इसलिए यीशु कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, भेड़ों के लिए मैं अपना प्राण दे देता हूँ। हम उसकी भेड़े हैं, वो हमारा चरवाहा है। हमें उस दुष्ट शैतान के हाथ से बचाने के लिए उसने क्या किया, हमारे पापों का दंड उसने खुद लिया, हमारे पापों की सज़ा उसने खुद ली। क्योंकि यदि हम अपने पापों का दंड लेते रहते तो अनंत काल तक ये दंड खत्म नहीं होता। हम अपने पापों की सज़ा उठाते रहते तो अनंत काल तक ये सज़ा खत्म नहीं हो जाएगी। पाप कितनी भयानक चीज़ है। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा और वो आपको पश्चाताप की बुद्धि देता है तो ही आप पाप को जानोगे, वरना नहीं जानोगे। पाप एक भयानक बीमारी है। आप कैंसर को भयानक समझते हैं और आप कैंसर से बचने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं,
HIV को भयानक समझते हैं, TB को भयानक समझते हैं, और भी कई सारी बीमारी है जिनको हम भयानक समझते हैं। आजकल लोग ज़्यादा डरते हैं, दिल का दौरा पड़ेगा, हार्ट अटैक, दिल का दौरा आ जाएगा, संभालते हैं। डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, दिल का दौरा नहीं पड़ना चाहिए, शुगर नहीं बढ़नी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इन सारी बीमारियों को, कैंसर कितना फैल गया है, हम सुनते हैं हमारे ये पड़ोसी को कैंसर हो गया, वो पड़ोसी को कैंसर हो गया, हमारे रिश्तेदार में इसको कैंसर हुआ, उसको कैंसर हुआ, डर पैदा होता है। लेकिन ध्यान में रखना, कैंसर बड़ी बीमारी नहीं है, HIV बड़ी बीमारी नहीं है, TB बड़ी बीमारी नहीं है, शरीर की कोई भी बीमारी बड़ी बीमारी नहीं है। आत्मा की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है, जो है पाप। कैंसर हमारे शरीर को ख़त्म कर देता है, पाप हमारी आत्मा को ख़त्म कर देता है। TB हमारे शरीर को ख़त्म कर देता है, पाप हमारी आत्मा को खा डालता है। कोई भी शरीर की बीमारी हो, वो हमारे शरीर को खत्म कर देती है। पाप ऐसी खतरनाक बीमारी है जो हमारी आत्मा को खा डालती है, आत्मा का विनाश करती है। जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा पश्चाताप की बुद्धि नहीं आती है, तब तक हम नहीं जानते हैं कि पाप कितना खतरनाक होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसी भयानक बीमारी को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर उठाया। यीशु ने हमारे पापों को लिया। ये भयानक बीमारी जिसके कारण हम नरक में जाने वाले थे, हमारा धरती का पूरा जीवन श्रापित होने वाला था, अनंत काल तक हम नरक की आग में तड़पने वाले थे। इस बीमारी को यीशु ने उठाया। उसने हमारे पापों को उठाया। उसने कुछ बुरा काम नहीं किया था, कोई अधर्म नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं किया था। यीशु ने जो भी किया था भला किया था। अंधों की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, यहाँ तक कि मरे हो को भी जीवन दिया, उनको भी जिलाया। जो यीशु को नहीं पहचानते उनके सामने बड़ा सवाल है, ये दुनिया का महान मनुष्य जिसने बड़े अच्छे काम किए, उसको सूली पर क्यों लटकाया गया? उसको इस बुरे रीति से मारा क्यों गया? क्यों उसका छल किया गया? उसने जो भी सहा था वो उसका पाप नहीं था, उसके कोई अधर्म नहीं थे। ये सारे हमारे पाप थे, हमारे अधर्म थे। हमारी भयानक बीमारी जो हमारी आत्मा को लगी हुई थी, वो यीशु ने अपने ऊपर ली। वो क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा था, मैं अपने प्राण को आप ही देता हूँ, कोई मुझसे छीनता नहीं है, क्योंकि मुझे वो देने का अधिकार है और वापस लेने का भी अधिकार है। क्या दुनिया में कोई मनुष्य आज तक ऐसा आया है जिसने ये बोला है, मैं अपने प्राण को खुद ही देता हूँ, क्योंकि मुझे अधिकार है प्राण देने का और प्राण वापस लेने का? यीशु मसीह दुनिया का ऐसा एकमात्र मनुष्य जिसने ऐलान किया, मेरा प्राण कोई मुझसे छीनता नहीं है, मैं आप ही अपने प्राण को त्याग देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपने प्राण को दे दूँ और अपने प्राण को वापस ले लूँ। इसलिए वो क्रूस पर मरा और विजय के साथ तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। उसको मरना अवश्य था। हमारे पापों का जो भयानक नतीजा है मौत, उसे नष्ट करने के लिए उसे मरना था। लेकिन वो मृत्यु की हालत में हमेशा नहीं रह सकता था, क्योंकि वो परमेश्वर है और इसीलिए वो जीवित हो गया। आज भी वो जीवित है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो हमारा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है, प्रमुख चरवाहा है, सच्चा चरवाहा है, जो हमारी सच्ची परवाह करता है, सुधि लेता है। इसलिए अपने जीवन में चोर कौन है और चरवाहा कौन है, उसे पहचानो। चरवाहा कभी कभी हमें डांटता भी है, कभी कभी हमें छड़ी भी लगाता है। ये इसलिए करता है ताकि हम भटके ना, ताकि हम गलत रास्ते से ना जाए,
ताकि हम दोबारा उस शैतान के हाथ में न जाए जिससे उसने हमें छुड़ाया है, वहाँ हम वापस ना जाए। इसलिए चरवाहा डांटता भी है, हमें सच्ची शिक्षा देता है और सच्चे रास्ते से चलने के लिए हमारी मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चोर वो है जो हमें डांटता नहीं है, बहुत मीठी मीठी बातें बोलता है। चोर वो है जो हमारे अनजाने में हमारी चोरी करता है। चोर कभी कभी खुल्लम खुल्ला हमारे सामने हमारी चोरी नहीं करता है। मुझे एक घटना याद है, जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ रही थी, मेरे बैग में, मैं स्कूल में थी और बैग में पैसा था, स्कूल की कुछ फीस भरनी थी, 40 रुपए के आसपास कुछ तो था। मैंने घर से लाया था, बैग में रख दिया था। और जब हमारा बीच में रिसेस होता है, फ्री टाइम होता है, तब एक सहेली आकर मेरी जगह पर बैठ गई। मैं थोड़ी सरक गई, वो बैठ गई मेरी जगह पर। हम दोनों ने कई समय तक बातचीत की, फिर मैं चली गई। वापस जब मैं आ गई, मेरे बैग में पैसा नहीं था। मैं बहुत डर गई। वो 40 रुपए ही थे, 39 कुछ तो थे। स्कूल की किसी चीज़ की फ़ीस भरनी थी। मैं बहुत डर गई क्योंकि उस समय के इतने पैसे भी मेरे लिए बड़ी रकम थी और घर में बता नहीं सकती थी कि किसी ने पैसा चोरी किया। लेकिन उस दिन के बाद से मैं बहुत सावधान रहने लगी। तब मेरी उम्र कम थी, केवल 12 साल की उम्र थी। आज भी मुझे वो घटना साफ याद है। मेरी सहेली ही मेरी जगह पे आके बैठती है, मुझसे मीठी मीठी बातें करती है और मुझे नहीं पता है कि वो मेरे बैग से पैसे चुरा कर लेकर गई। बस ऐसा ही होता है हम सबों के साथ। चोर कभी हमारे सामने आकर खुल्लम खुल्ला चोरी नहीं करता है, वो हमारे अनजाने में करता है। या तो हम सोए हुए रहते हैं तब वो चोरी करता है, या तो मीठी मीठी बातें बोलकर, लुभाने वाली बातें बोलकर वो हमें फंसाता है और हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर वो एक जगह तैयार कर देता है। एक जगह आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए बड़ा आदर पैदा होता है। इतना आदर ना कि उसका फ़ोन भी आता है ना तो आप सारा काम एक तरफ रख के तुरंत फ़ोन उठाते हैं, क्योंकि आपने दिल में उसको जगह दी है। क्यों जगह दी है? क्योंकि उसने आपके साथ बड़ी मीठी बातें करके, लुभाने वाली बातें करके आपके मन को फंसाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सावधान हो जाओ। यदि चरवाहे को पहचानोगे तो जीवन में जीत जाओगे। यीशु ने कहा है, मैं इसीलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु का धरती पर आने का उद्देश्य उसने इस वचन में कहा है। वो जीवन देने के लिए आया है और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। जिस घड़ी हम यीशु पर विश्वास करके अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और क्षमा पाते हैं, उसी घड़ी से हमारी जीवन की शुरुआत होती है। सच्चे जीवन की, अनंत जीवन की तभी शुरुआत हो जाती है। आपने जिस दिन यीशु को दिल में ग्रहण किया है, यीशु को अपना दिल दे दिया है, उसी दिन से आपके अनंत जीवन की शुरुआत हो गई है। ये शरीर हमें उस अनंत जीवन में जाने में रोक नहीं सकता है। शरीर मिट्टी बन जाएगी, हमारी आत्मा शरीर से छूटकर, मुक्त होकर परमेश्वर के पास जाएगी और वहाँ अनंत काल वो रहेगी। ये विपुल जीवन, ये बहुतायत का जीवन, ये भरपूर जीवन यीशु ने लाया है, क्योंकि वो चरवाहा है और यही जीवन हमें देने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सावधान हो जाओ। हम दुनिया के अंत के करीब जा रहे हैं। आपके जीवन में चोर और चरवाहे को पहचानते जाओ और चोर से दूर होते जाओ, दूर होते जाओ, दूर होते जाओ। कोई मीठी बातें कर रहा है, कोई फंसा रहा है, उसकी बातों में मत आते जाओ। अपनी आत्मा में नफरत को मत बढ़ाते जाओ, अपनी आत्मा में गलत बातों को मत बढ़ाते जाओ। अपनी आँखों को, अपने मनों को चरवाहे की बातें की ओर लगाओ, यीशु की ओर लगाओ। उसके बातों को सुनो, उसके वचनों को सुनो, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनो। वो आपको जो बता रहा है उसके अनुसार चलो, तो क्या हो जाएगा? आप चरवाहे के पीछे पीछे चलते रहेंगे और ये चरवाहा
जिसने हमें छुड़ाने के लिए क्रूस पर बलिदान किया था, वो ही है जो हमें एक दिन स्वर्ग के अनंत जीवन में लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।